तो ये मैंने राइट डाउन कर लिया। अगर इटली एम्बेसी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट है तो सबसे पहले आपका जो है ये लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म आपके पास मैनुअल होना चाहिए। उसके बाद आपने पेपर जो रखना है वो ऑनलाइन लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, इसकी एक ही कापी चाहिए, उसके बाद डलेगा की चाहिए। इसके बाद जो हस्बैंड है, हस्बैंड के पासपोर्ट की कापी, शनाख्ती कार्ड की कापी, कारता की कापी, सोजोर्नो की कापी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर वाइफ के जो डॉक्यूमेंट्स है, निकाहनामा प्लस ट्रांसलेशन की, इसी तरह मैरिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को अक्सर गाहे बगाहे समझाता रहता हूँ कि जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है एम्बेसी के अंदर तो आपको किस तरह फ़ाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल एक खाली वाइफ है, एक एप्लीकेंट है, तो उसकी जो है फ़ाइल वो किस तरह बनेगी, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी। तो इस वीडियो को मैं 2 पोर्शन में जो है डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पोर्शन ये होगा कि अगर तो आपकी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट है तो उस लीगलाइजेशन की कौन सी जो है फ़ाइल बनती है, और उसके बाद जब आपकी फैमिली वीज़ा की अपॉइंटमेंट है तो जब वो आपने सबमिशन करवानी है तो उसका क्या सीक्वेंस होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, वो आपको ये वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो सीक्वेंस मैं मेंशन करूंगा तो वो उस हिसाब से अगर आप फाइल की प्रिपरेशन करेंगे तो इस वीडियो को देखते देखते आप खुद ही घर में बैठे हुए जो है विदाउट एनी, मैं कहता हूँ कंसल्टेंट के, आप अपनी फाइल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है, लाइक प्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको पसंद आता है तो मुझे बताइएगा। मैं मज़ीद जो सी वीडियोस बनाऊंगा उसको इस मैटर थर्ड के तक लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी साबित हो जाए, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन में DQ ब्रांड का जो है वो चैनल का लिंक मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलेगी। तो लेट्स सपोज अगर आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट आपकी है इटली एम्बेसी की, और डायरेक्ट इटली एम्बेसी की अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो वो डेफिनेटली जो अपॉइंटमेंट है वो आपकी डेफिनेटली लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक हो गया। सबसे पहले आपसे इस चीज़ को मैं बता दूं, राइटिंग जैसी भी हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। अगर आपकी जो है अपॉइंटमेंट वो लीगलाइजेशन की है और आप सिंगल वाइफ हो, ठीक हो गया, सिंगल वाइफ है तो आपने सबसे पहले क्या करना है। अगर आप वाइफ है तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर सिंपल सी एक वाइफ है, बच्चे नहीं है, बच्चों का हुआ तो वो मैं फिर बाद में आपको बताऊँगा कि उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने जो आपके हस्बैंड है ना उनका आपके पास कारता, सोजोर्नो, पासपोर्ट, ठीक हो गया। जो हस्बैंड यहाँ पर आपके होंगे, ठीक हो गया, हस्बैंड है, ठीक हो गया, तो इनका जो भी आपका इनका पासपोर्ट नंबर 1 पे आपने रखना है, नंबर 2 पे आपने इनका CNIC जो पाकिस्तानी CNIC है वो रखना है, नंबर 3 पे क्या चीज़ रखनी है, इनका जो है कारता, उसकी कारता की कापी रखनी है, और नंबर 4 पर सोजोर्नो जो है वो आपके पास ये 4 चीज़ें जो है हस्बैंड की होनी चाहिए, कलर कापीज़ में होनी चाहिए, ठीक हो गया। रिंग लाइट पार्टी तो मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो लीगलाइजेशन के लिए जो हस्बैंड के वो डॉक्यूमेंट आप देखते हैं, पासपोर्ट की कापी, शनाख्ती कार्ड की कापी, कारता की कापी, सोजोर्नो की कापी, ठीक हो गया। इसके बाद जो वाइफ के, यहाँ पर अगर हम वाइफ की बात करते हैं कि वाइफ की कौन सी चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले सेम यही आपकी ये जो ऊपर वाली 2 चीज़ें हैं यहाँ पर मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। पासपोर्ट, ठीक हो गया, नंबर 1 पे ये होना चाहिए, नंबर 2 पे आपका CNIC की फ्रंट एंड बैक की कापी होनी चाहिए। अच्छा, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज की कापी और सेकंड पेज की, ये चीज़ आप दोनों ज़हन में रखना। लाइक सेम इसी तरह जो हस्बैंड होगा उसके फर्स्ट पेज की कापी और सेकंड पेज की कापी यहाँ पर आपके पास लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पर जब आपके पास पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कापी होगी, सेकंड पेज की कापी होगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि सिग्नेचर मैंशन होते हैं, ठीक हो गया, ये लाजमी चीज़ होनी है। शनाख्ती कार्ड हो गया। इसके बाद जो बारी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स की तफसील बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है जो फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड निकाहनामा चाहिए होगा, प्लस इसकी यहाँ पर आप जो है ट्रांसलेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक हो गया। नंबर 1 पे ये हो गया। सेकंड पे आपने क्या करना है, MRC प्लस सेम इसी तरह आपकी
ट्रांसलेशन आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपको मैं बता देता हूँ, नंबर 3 पे आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, जो पाकिस्तान के अंदर वाइफ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट इसी तरह ट्रांसलेशन होनी चाहिए। और नंबर 4 पे जो है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको FRC हम आमतौर पे बोलते हैं, और उसी का इसी तरह ट्रांसलेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके सीक्वेंस में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने फाइल को लेकर कैसे चलना है। सबसे पहले आपने जो है जब जहाँ से सबसे ऊपर जो पेपर रखेंगे, ये हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, खाता से जोड़ना होगा। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ से अब निकाहनामा और उसकी ट्रांसलेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी ट्रांसलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट उसकी ट्रांसलेशन, और इसी तरह FRC और उसकी ट्रांसलेशन, ये आप एक पूरी फाइल बना लेंगे। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पर मैंने ये हस्बैंड और वाइफ के बताए हैं, ये तो एक ओरिजिनल का सेट आपके पास होगा, और सेम इसी को ही आपने कलर कॉपी के अंदर जो है क्या करना है, वो आपने कलर कॉपी करवा लेनी है। ठीक हो गया। जो भी सीक्वेंस ये मैंने आपको बताया सेम इसी तरह रखना। सबसे पहले हस्बैंड, फिर वाइफ का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, उसी तरह ये चीज़ आई, सेम इसी का आपने जो है कलर कॉपी का एक सेट बना लेना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मेन चीज़ इसके बाद क्या आएगी। इसको ज़रा मैं रेज कर लेता हूँ। जिसको समझ नहीं आती तो वो क्या करेगा, वो जाकर वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके चेक कर ले। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के आपके पास ओरिजिनल एक हो जाएगी और एक कलर कॉपी हो जाएगी। उसके बाद जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो सबसे पहले आपके पास लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, आपके पास लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होगा ऑनलाइन लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, और एक जो होता है मैनुअल होता है। ठीक हो गया। ये आपको इनकी एक कापी चाहिए होगी, मैनुअल चाहिए होगी, और जो है लाजमी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये चीज़ आनी चाहिए, जो आपके जो हस्बैंड है ना, एक सेम उसी तरह उन्हीं का भी एक जो है, जो हस्बैंड होंगे उनका भी एक लीगलाइजेशन फॉर्म होगा और मैनुअल फॉर्म से होगा। इसी तरह जो वाइफ है, ठीक है, ये हस्बैंड का हो गया, इसी तरह वाइफ का भी जो होगा एक लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ऑनलाइन होगा और एक मैनुअल फॉर्म होगा। समझ आ रही है। लीगलाइजेशन फॉर्म भी 2, यानी कि एक हस्बैंड का होगा और दूसरा भी हस्बैंड का होगा जो मैनुअल होगा। इस तरह ऑनलाइन फॉर्म एक हस्बैंड का, वाइफ का होगा, और जो मैनुअल है वो भी एक जो है वो वाइफ का होगा। ये लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म लाजमी पढ़ेंगे। इसके बाद जो आखिरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो आपका होगा डलेगा। ठीक हो गया। डलेगा लास्ट में आपका ये होगा। इसमें इसकी सिर्फ एक ही कापी आपको चलेगी। अच्छा, इनकी फ़ोटो कापीज़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया ना। सिंपल ये एक हस्बैंड एक वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ और डलेगा, ये कुल मिलाकर अगर वाइफ है तो कितने डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, ये 5 डॉक्यूमेंट ये अलहदा से हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसको मैं सम अप करता हूँ, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर इसको मैं सम अप करता हूँ, 1 मिनट, रेजर कहाँ पर गया है, चलो इसको पकड़ लेते हैं। अगर इसको सम अप करके आपके सामने मैं पूरा अब वो प्रोफाइल बता देता हूँ कि आपने किस तरह जो जब एम्बेसी के अंदर जाना है तो किस तरह चीज़ लेकर जानी है, तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर सीक्वेंस से बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, किसकी फ़ोटो कापीज़ करवानी, किन की फ़ोटो कापीज़ नहीं करवानी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उतनी देर मैं वीडियो को पास करता हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो ये मैंने राइट डाउन कर लिया। अगर इटली एम्बेसी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट है तो सबसे पहले आपका जो है ये लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म आपके पास मैनुअल होना चाहिए। उसके बाद आपने पेपर जो रखना है वो ऑनलाइन लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, इसकी एक ही कापी चाहिए। उसके बाद डलेगा की चाहिए। इसके बाद जो हस्बैंड है, हस्बैंड के पासपोर्ट की कापी, शनाख्ती कार्ड की कापी, कारता की कापी, सुजोर्नो की कापी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर वाइफ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, निकाहनामा प्लस ट्रांसलेशन की, इसी तरह मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी ट्रांसलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट उसकी ट्रांसलेशन, FRC उसकी ट्रांसलेशन, ये कुल मिला के 11 का सीक्वेंस बनेगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है कलर कॉपी की सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत, ये देखिए जो मैंने सर्कल किए हैं ना, ये इन डॉक्यूमेंट्स की कलर कॉपी आपने एक सेट की बस करवा लेनी है। तो ये ओरिजिनल एक हो जाएगा और कलर कॉपी सेट का सेट दूसरा हो जाएगा। तो ये जाकर आप एम्बेसी के अंदर सबमिशन करवाएंगे तो लीगलाइजेशन आपकी इंशाल्लाह एक्सेप्टेबल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है
फैमिली रीयूनियन की फ़ाइल बनानी है, उसका तरीकाकार ज़रा सा मुख्तलिफ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर इसकी खाली पिक्चर आप ले लेंगे तो आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।